जय श्री कृष्ण दोस्तों। ये तो प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। धरती पर जो भी आया है उसे एक न एक दिन इस धरती से जाना पड़ता है। मनुष्य के दुनिया में आने की खबर उसके आने के 9 महीने पहले ही मिल जाती है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता, चाहे वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो या सबसे अमीर आदमी, या फिर वह दुनिया का सबसे गरीब आदमी और कमज़ोर शख्स क्यों ना हो। एक ना एक दिन सबको मृत्यु आ ही जाती है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि कुछ मनुष्यों की अल्प आयु में मृत्यु क्यों हो जाती है? आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? कोई अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाता है? कोई बच्चा पैदा होते ही क्यों मर जाता है? या फिर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु क्यों हो जाती है? क्या ये मृत्यु भगवान की मर्जी से होती है या हमारी गलती से? अल्पायु में मृत्यु होने के बाद आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है सुख दुख भोगने, या उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है जहां उसने अपना शरीर त्यागा था? क्या कभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है या नहीं? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अकाल मृत्यु क्या होती है, ये कैसे होती है, किस प्रकार की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया है कि जब कोई मनुष्य जानबूझकर अपनी आत्महत्या कर लेता है, जैसे पानी में डूबकर मर जाना, जहर खा लेना, जलकर मर जाना या ऊंचाई से कूदकर आत्महत्या कर लेना, इस तरह की मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु को गरुड़ पुराण में सबसे निंदनीय अपराध माना गया है। यहाँ तक कि भगवत पुराण में इसे परमात्मा का अपमान बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि जिस प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है वो मनुष्य 3, 10, 13, 40 दिन के अंदर दूसरा रूप धारण कर लेता है, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो या किसी और जीव का। परंतु जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा इस धरती पर तब तक भटकती है जब तक कि वो प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र को पूरा नहीं करता। ऐसे जीव की आत्मा को ना ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही नरक की। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली जीवात्मा बाकी तरह से अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली जीवात्मा से अधिक दुखदायी अवस्था में पहुंच जाती है, और अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्मा भूख प्यास, सुख, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की प्राप्ति के लिए भटकती रहती है तब तक जब तक कि उसकी प्रकृति द्वारा निर्धारित आयु पूरी नहीं हो जाती। दोस्तों, मनुष्य यह तो सोच लेता है कि आत्महत्या के बाद वर्तमान के कष्ट को समाप्त हो जाएंगे, पर वह यह नहीं जानता कि आत्महत्या के बाद वह और दुख दर्द में घिर जाता है। इसलिए आत्महत्या का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। ये तो मैंने बताया आपको अकाल मृत्यु के बारे में। अब हम बताने जा रहे हैं अल्प आयु में मृत्यु क्यों होती है। आपने देखा होगा कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, तो कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 10 साल में मर जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये आत्माएं पुण्य आत्माएं होती हैं जो अपना कार्य करने धरती पर आती हैं और अपना कार्य पूरा करके चली जाती हैं। भगवान किसी के मृत्यु का कारण नहीं बनते, सब अपने कर्मों का फल यहाँ पाते हैं। दोस्तों, हर कोई अपनी निश्चित आयु लेकर धरती पर आता है और अपनी आयु पूरी होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये ना भगवान की मर्जी होती है ना किसी की गलती से। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।